Hi everyone, I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So my dear students, I will continue the topic that is direction sense test. Okay, I have already discussed the basic terms which are used in this topic in the previous video, and today I will discuss the type 1. Type 1 is what? In which the examiner will ask the person final direction, or in which direction he is finally or she is finally moving. This type of question asked. So I have taken the example for that. So let's start the video. दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइप 1 में हमसे पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन फेसिंग और मूविंग नाउ. ओके, तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको ताकि समझ में आए. क्या दिया हुआ है? रमेश गोज टुवार्ड्स नॉर्थ. रमेश कहाँ जाता है? नॉर्थ में जाता है पहले तो. देन टर्न्स राइट. तो इसको करने से पहले आपको हर एक डायरेक्शन का क्या पता होना चाहिए? लेफ़्ट और राइट पता होना चाहिए. तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में. जिसने नहीं देखी है वही पहले वो देख के इस वीडियो को, और उसके बाद फिर हमारे पास आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लेफ़्ट और राइट किस डायरेक्शन का क्या होता है. ओके, तो चलो करते हैं इसको कंटिन्यू. नॉर्थ, देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट अगेन एंड देन गोज़ टू द लेफ़्ट. इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. तो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी. पहले बेसिक से करेंगे, फिर हम ट्रिक से करेंगे. ठीक है, बेसिक से आपको बता देती हूँ कि ये कैसे होगा. रमेश गोज़ टुवर्ड्स नॉर्थ. रमेश कहाँ जाता है भाई? नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है. किधर जाता है? नॉर्थ. लेट अस सपोज नॉर्थ पर्सन कहाँ है? रमेश यहाँ पर है. नॉर्थ डायरेक्शन तो ये होगी कि नहीं होगी? बाय डिफ़ॉल्ट ये ही होगी. फिर नॉर्थ का राइट. नॉर्थ क्या होता है? जिधर हमारा राइट होता है उधर नॉर्थ का राइट होता है, और जिधर हमारा लेफ़्ट होता है उधर नॉर्थ का लेफ़्ट होता है. तो इसने राइट टर्न लिया, और राइट टर्न का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. राइट टर्न हो गया. ये 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों है. यस. देन अगेन टर्न्स राइट. ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है. ईस्ट डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो इसका राइट किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा. राइट टर्न अगेन एंड देन गोज़ टू द. फिर से राइट टर्न लेता है और फिर से क्या जाता है? लेफ़्ट डायरेक्शन में जाता है. फिर से किस में जाता है? लेफ़्ट डायरेक्शन में जाता है. सॉरी, फिर से किस में जाता है? हमारे पास लेफ़्ट में जाता है. तो हमारे पास ये दिया हुआ था. ये बंदा पहले नॉर्थ में गया, फिर उसके बाद इसने क्या लिया? एक राइट टर्न लिया. पहला राइट लिया तो ये ईस्ट में पहुंच गया. फिर इसने एक राइट टर्न लिया तो ये साउथ फेसिंग हो गया. और फिर से ये गोज़ टू द लेफ़्ट. तो साउथ का लेफ़्ट किधर होता है? अपोजिट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन. तो मतलब इसका लेफ़्ट इधर होगा, साउथ का और राइट इधर होगा. तो ये लेफ़्ट में फेस कर रहा है तो मतलब इधर चला गया. तो अभी ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग. कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? 4 डायरेक्शन होती है. ये नॉर्थ, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट होती है. तो ईस्ट डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं है? ईस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन. आंसर क्या आएगा इसका? ईस्ट. क्या आएगा? ईस्ट इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक से करने का. अब हम करके दिखाते हैं आपको ट्रिक से. ट्रिक में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? एक बॉक्स बना लेना. सबसे पहले उस बॉक्स में हम ये लिखेंगे कि इनिशियल हमें कौन सी डायरेक्शन गिवन है. दिस इज़ द इनिशियल डायरेक्शन गिवन. इनिशियल डायरेक्शन गिवन. इनिशियल डायरेक्शन गिवन. मैं डायरेक्शन को ऐसे लिखती हूँ तो आप समझ जाना. ठीक है, DIR और ऊपर N लगा देते हैं. डायरेक्शन होता है ये. तो इनिशियल डायरेक्शन क्या गिवन? हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में इनिशियल डायरेक्शन आपको गिवन होगी और फाइनल आपसे पूछा जाएगा. तो आपको सिंपल क्या करना है कि देखना है कौन सी डायरेक्शन दी है. यहाँ पे नॉर्थ दी है तो यहाँ पे क्या लिख देना है? नॉर्थ. आगे आगे मैं नॉर्थ को कैपिटल N से भी डिनोट करूँगी तो वो अंडरस्टूड होगा. ठीक है, उसके बाद कितने राइट लिए कितने लेफ्ट लिए, सिर्फ हमें राइट और लेफ्ट पे ध्यान देना है. बाकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है उस पर वो हमारा कंसर्न नहीं होगा जब हम ट्रिक से सोल्व करेंगे. तो इसमें एक राइट दिया हुआ है, लिख दिया एक राइट. एक और राइट दिया हुआ है, फिर से हमने राइट लिख दिया. फिर क्या लिखा हुआ है? लेफ़्ट. फिर हमने क्या लिख दिया? लेफ़्ट. और हमसे अब आगे कोई टर्न्स नहीं दिए हैं तो हम ये पूछा गया. ये क्या पूछा गया? ये पूछा गया हमसे. तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे 2 राइट टर्न दिए, एक लेफ़्ट टर्न दिया है. ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब वो लेफ़्ट प्लस राइट का पेयर बन जाता है तो क्या हो जाते हैं? वो कैंसिल हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? कैंसिल. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आता है. जहाँ रहते हैं वहीं
रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक पेयर बन गया, बचा क्या, एक राइट बचा है, क्या बचा है, एक राइट बचा है। अब नॉर्थ डायरेक्शन से हम एक राइट टर्न लेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन आपके दिमाग में, चारों डायरेक्शंस आपके दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, ये चारों डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, एकदम सेट होनी चाहिए माइंड में। तो इस नॉर्थ का राइट किधर होगा, नॉर्थ का राइट तो ये आ जाएगा ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट इज़ द राइट आंसर, क्या आ जाएगा, ईस्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, तो ट्रिक से आपको इस तरह से, ये क्या है, ट्रिक से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे, ना कि हम बेसिक से। तो आप जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत ईजी लगेगा। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम ट्रिक से करेंगे सीधा, ना कि बेसिक से। तो हमारे पास दिया है, प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। प्रताप ने क्या किया, हमारे पास स्टार्ट किया कहाँ से, स्कूल से, और वॉक 7 किलोमीटर कहाँ, स्कूल से चलना शुरू हुआ और कहाँ चला, कौन सी डायरेक्शन में चला, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में चला, ईस्ट डायरेक्शन में चला हमारे पास प्रताप। तो हमारे पास प्रताप ईस्ट डायरेक्शन में चला। तो ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास चलेगा तो मतलब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इनिशियल डायरेक्शन क्या दे रखी है हमारे पास, ईस्ट। क्या दे रखी है, ईस्ट दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो हमें ये नहीं देखना होता जब हम ट्रिक से करते हैं तो कितने किलोमीटर चला, कौन सी डायरेक्शन में कितना किलोमीटर, हमें किलोमीटर से डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमसे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, ना कि डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस पूछता तब हमें बेसिक वाला मेथड ही अप्रोच करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ना पूछ कर सिंपल डायरेक्शन पूछिए, तो हम सिंपल राइट या लेफ़्ट और इनिशियल क्या दिया हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। तो इनिशियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन दी है, ईस्ट। ही टेक्स ए लेफ्ट, क्या लिया यहाँ से उसने, एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर से आगे क्या दिया भाई, एक राइट दिया हुआ है, फिर से क्या दिया, एक राइट दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया आगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया भाई, ईस्ट में चला, फिर लेफ़्ट लिया, फिर उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया, एक अगेन राइट टर्न लिया, और अब हमसे पूछा है कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो राइट और लेफ़्ट का पेयर बन गया, ईस्ट से राइट 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारे पास ईस्ट, एक राइट का पेयर बच गया भाई, हमारे पास फाइनल हमें निकालना है। तो एक राइट बच गया, एक आर बच गया, तो ईस्ट से राइट क्या आएगा, ईस्ट से राइट नीचे की तरफ आएगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में, साउथ में। कौन से डायरेक्शन में, साउथ में। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे पास इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, हमारे पास साउथ ही आएगा। क्या आएगा, साउथ, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टेटमेंट हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी हुई है 3 लाइन्स की, और कोई भी स्टेटमेंट को देख के घबरा जाएगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है सिंपल कि हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में देखो लास्ट में दिया है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, मतलब उससे डायरेक्शन पूछिए, ना कि डिस्टेंस। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा हमेशा कौन से, इनिशियल डायरेक्शन देगा। तो वो इंसान कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, कौन है ये, प्रताप, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में। उस हमें डायरेक्शन दी है इनिशियल कौन सी, ईस्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये पर्सन कहाँ जाता है, फिर मैंने आपको बताया था कि कहीं ध्यान नहीं देना है, जहाँ जहाँ लेफ़्ट, कितने टाइम्स ऑफ लेफ़्ट लिखा है, कितने टाइम्स ऑफ राइट लिखा है, वो हम देख लेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास जो लिखा था, एक लेफ़्ट लिखा, 2 राइट लिखे हैं, तो एक लेफ़्ट राइट का पेयर कैंसिल हो गया, एक राइट बच गया, ईस्ट से राइट क्या आएगा, एक साउथ आएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर टू ईस्ट। सिंपल, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे ये ध्यान होना चाहिए कि लास्ट में क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। तो भाई देखिए इसमें कौन सी पूछा है, फाइनल डायरेक्शन। कौन सा पूछा है, फाइनल डायरेक्शन पूछा है। तो फाइनल दिया है, तो सबसे पहले हम अपनाएंगे एक ट्रिक में हमारे पास इनिशियल क्या गिवन है, कैलाश वॉक्स 3 किलोमीटर, ईस्ट क्या दिया हुआ है, ईस्ट क्या दिया हुआ है, ईस्ट दिया हुआ है। उसके बाद टर्न्स राइट, एक राइट लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, अगेन एक और राइट लिखा हुआ है, और आगे कुछ नहीं लिखा है। हमें डिस्टेंस पे फोकस नहीं करना है इसमें, एक राइट फिर एक और राइट, और अब हमसे पूछ रहे हैं फाइनली कौन सी डायरेक्शन होगी। अब राइट और राइट, जब 2 राइट होते हैं 2 लेफ्ट होते हैं, तो इंसान कहाँ पहुँच जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। जब 2 राइट और 2 लेफ्ट लेता है, या फिर 2 लेफ्ट टर्न ले, तो इंसान क्या रहता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द
डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन क्या दी हुई है भाई, अपोजिट में पहुँचेगा। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, 4 डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, वेस्ट इज़ द राइट आंसर। कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, वेस्ट इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा इसका, वेस्ट। तो एक बार फिर से इसको बता देती हूँ मैं। हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन दी हुई थी, हमारे पास नंबर ऑफ राइट टर्न्स दिए हुए हैं 2। तो जब 2 राइट और 2 लेफ्ट टर्न होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई नए हैं इस चैनल पे, अभी जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले बेसिक का देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 राइट टर्न दिए हैं। 2 राइट का मतलब क्या होता है, पर्सन अपोजिट पहुंचेगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ईस्ट से 180 डिग्री घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, वेस्ट। तो ये हमारे पास बच्चे जो क्वेश्चन थे, ये टाइप 1 बेस क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी है। इसी तरह हम सारे टाइप कर लेंगे हर एक वीडियो में, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, then share it, okay, and subscribe if you are first time on the channel, subscribe the channel, okay. So bye bye, take care, जय हिंद, जय भारत।